हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने, अपनी कारकर्दगी है नहीं, और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है, और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तज्जिए करना है। तो वो तो कह रहा भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो? हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। जहां थोड़ी सी हमारे लड़कों की परफॉर्मेंसेज होती है, मीडिया में आके ऐसे चौड़े होते हैं, ऐसे बोलने लग जाते हैं जैसे पता नहीं 10-12 साल हो गए शादाब साहब आपको। क्या अचीवमेंट है, कितने बड़े प्लेयर आप बन चुके हैं। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या। शादाब की बात करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जी, एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। अब सुन ले बात, ये जो उसने बातें की है, लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूं। मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा, मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया। ठीक है, इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी एक्स क्रिकेटर्स यूं, एक्स क्रिकेटर। आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं? वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते सब करते रहते। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी तजिया तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, या आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोले जी शादाब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चलेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। तो उसका जवाब देने का तरीकेकार ये नहीं होता, उसका जवाब देने का तरीकेकार ग्राउंड होता है। अभी सुपर 8 आ रहा है ना, मुंह बंद करो, जाओ सबके करो, जाओ न्यूजीलैंड के मैचेस में ऊपर जाओ ना, नमीबिया पे तो चले गए ना ऊपर, बड़ा मैच है, जाओ चौथे नंबर पे, जिस पीएसएल में जाते हो चौथे नंबर में बैटिंग करते हो तो चले जाओ, जाके रन करो, मुंह बंद करो, 50-60 रन की इनिंग खेलो, आओ करो 3-3, 4-4 आउट करो, तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, पता चल जाएगा जी शादाब बहुत बड़ा बॉलर है जी, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। वहां मुंह बंद करो, सुपर 8 आ रहा, वहां मुंह बंद करो सबके। जहां थोड़ी सी हमारे लड़कों की परफॉर्मेंसेज होती है, मीडिया में आके ऐसे चौड़े होते हैं, ऐसे बोलने लग जाते हैं जैसे पता नहीं 10-12 साल हो गए शादाब साहब आपको। क्या अचीवमेंट है, कितने बड़े प्लेयर आप बन चुके हैं, कितनी परफॉर्मेंसेज है, कितनी अचीवमेंट है आपकी, ये मुझे बता दें।
इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर एक ही प्लेयर है, बाबर आजम। वो तो आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत बुरा, तो उसके पीछे लगे हुए, वरना उससे बड़ी अचीवमेंट तो है ही नहीं किसी की। वो तो लेजेंड के साथ लाइन में लगा रहा है, बाकी तो किसी की भी नहीं है। फखर समान के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, वो भी चुप करके बैठा हुआ है। तो भाई ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी। हालांकि सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है सबके पास, लीगें खेलते जाके अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते सारे, तो सीखे ना यार कि मतलब यानी किस जगह पे किस तरह बात करनी है, किस जगह पे अपने एक्स क्रिकेटर्स को बीच में लाना है या नहीं लाना है, ये थोड़ा सा सीखें और समझें। बाकी अगर आप ये कहते हैं पुराने क्रिकेटर भाई, उनके साथ आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, जीरो। मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s पे तो आ जाते हैं ना। उन्होंने तो कहा था, उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, देखिए। और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि अब नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं ये वो देख, मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये यार मैं आपको एक बस भाई ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा सुने तो सही मेरी बात, जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेस आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, 7वें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमज़ान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमज़ान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ, तुसी रह गए हो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआवां करिए। तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। शादाब ने कहा कि मैं किसी को क्रिटिसिज्म करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, कम से कम हमने इंडिया को एक दफ़ा तो वर्ल्ड कप में हराया, ये तो वो भी नहीं कर पाया। अगर ऐसा उसने कहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई, इसलिए क्योंकि वो जिस टीम की बात कर रहा है ना भैया, वो टीम जो थी ना, वो छोड़ दें आप। उन्होंने इंडिया को रेगुलरली, आज भी जो पाकिस्तान को स्लाइट एज है इंडिया के ऊपर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स विन लॉस रेशियो में, वो बिकॉज ऑफ दैट ऑफ द टीम ऑफ द 80s एंड 90s एंड अर्ली 2000। तो शायद आप शुड रिमेंबर दैट। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के, ठीक है। बातें इनकी आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग। इट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट नाउ, स्पेशली एज फार एज आई एम कंसर्न, कि इतना ये लेट डाउन करते हैं कि बस फिर उसके बाद इनकी बातें सुनो तो आपको और जो है ना, फिर आपका ब्लड प्रेशर आया होता है कि यार ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं भाई, उनमें पेश वो लड़के हैं जो 90s में नहीं खेले, 80s में नहीं खेले, ये वो लड़के हैं जो इनके साथ खेले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने अपने फॉर्मर क्रिकेटर्सों का जो है मजाक उड़ा के रख दिया है। सरेआम एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है
कि जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उन्होंने आखिर में भारत के खिलाफ़ किया क्या है? उन्होंने कभी भारत के खिलाफ़ कोई मैच नहीं जीता है वर्ल्ड कप में। हमने तो तब भी 2021 में भारत को हराया है, लेकिन उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। हमें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का जो है कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसके बिना पर वो हमें क्रिटिसाइज़ करें। तो सरेआम जो है शादाब खान ने जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको जो है इंसल्ट कर दिया है। अब इसको लेके जितने फॉर्मर्स क्रिकेटर्स हैं वो भड़के हुए हैं कि भाई शादाब खान ने ऐसा बोला कैसे, वो भी सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है, ठीक है। तो इसको लेके पूरा जो है अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान के मीडिया में। अब शादाब खान ने ऐसा बोला क्यों? शादाब खान ने ऐसा इसलिए बोला कि जब भारत से वो लोग मैच हारे थे तो ये जितने भी पूर्व क्रिकेटर्स हैं इन लोगों ने जो है ये बोला था कि शादाब खान को, शाहीन अफरीदी को और बाबर आजम को है टीम से निकाल देना चाहिए। अब ये बात उसको चुभ गई थी। अब उसको यहाँ पे मौका मिल गया, किसी जो है जर्नलिस्ट ने कुछ क्वेश्चन किया होगा, उसके ऊपर उसने बोल दिया कि भाई इनका क्या योगदान है, इन्होंने भी तो भारत को कभी नहीं हराया है, हमने तो तब भी 2021 में हराया है। उसने पलटवार कर दिया और वो ये सब चीज़ें जो है बोल दिया। अब इस पर जो है इन लोगों को जो है तगड़ी मिर्ची लगी हुई है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइए।